Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Noreen Aleem, lecturer in zoology at Government Degree Girls College, PIB Colony. My principal name is Madam Rihanna Meman, and as she directed us to prepare some video lectures for the students, so today I am going to deliver a lecture about structure of neurons for the class second year pre-medical science. Dear student, let's start our lesson. So, what is the neuron? Neuron are the building block of the nervous system. Building blocks nervous system के neurons कहलाते हैं. यानी nervous system that is consist of the brain and spinal cord and nerves. These are all the organs or the nervous system composed of the neurons. And what are the function of the neurons? Neurons just send and receive information all over the body using both chemical and electrical signals. Nervous system is a coordinating system. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसका आपस में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का, स्ट्रक्चर्स का, फंक्शंस का आपस में राब्ता वो भी मैसेजेस के थ्रू होता है. और इसके अलावा हमारी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, तो इस सब का दारोमदार हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है. और ये जो नर्वस सिस्टम है और यही वाला काम जो मैसेजेस को रिसीव करना और फिर आगे की तरफ कन्वे करना, ये हमारे न्यूरॉन्स करते हैं. न्यूरॉन्स जो तमाम मैसेजेस जो हैं वो चाहे किसी भी तरह का स्टिमुलस हो, जो कि कोई साउंड भी हो सकता है, लाइट भी है, या प्रेशर है, या पेन है, जिस तरह का भी स्टिमुलस हो, ये स्टिमुलस जो है वो न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं केमिकल एंड स्ट्रक्चरल सिग्नल्स की सूरत में और इसको आगे कन्वे करते हैं. At the time of the birth, the human brain consists of estimated 100 billion neurons. तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ ह्यूमन ब्रेन में मौजूद होते हैं एस्टिमेशन के मुताबिक. और अनलाइक अदर एनिमल्स सेल्स, न्यूरॉन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस और रीजनरेट. न्यूरॉन्स जो हैं ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना रीजनरेट, जैसा कि और दूसरे सेल अगर डैमेज कर जाते हैं या फिर वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो दे कैन रीजनरेट इटसेल्फ. वो ख़ुद से बाय द प्रोसेस ऑफ दी माइटोसिस रीजनरेट कर जाते हैं. बट न्यूरॉन्स में ये सलाहियत नहीं है. वंस दे डाई they are not replaced by the others. This is the general diagram of a neuron, and neuron vary in size and shape and structure depending on their role and location. वैसे तो न्यूरॉन्स जो हैं वो कई किस्म के होते हैं और साइज़ और शेप में वेरी करते हैं. बट बेसिकली अगर हम इसेंशियल पार्ट्स को देखें तो तमाम न्यूरॉन सेल्स में 3 पार्ट्स जो हैं वो सेम मौजूद होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन जो है वो है सेल बॉडी, यानी कि जिसको सोमा कहा जाता है. सेकंड इज़ द डेंड्रॉइड एंड द थर्ड वन इज़ द एक्सॉन. आइए इन तमाम तीनों स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज़ द सोमा, एंड दिस पार्ट is also known as the cell body, and cell body contain a nucleus and cytoplasm and the specialized other cells organelles. जैसा कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है तो तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिस तरह के बाकी तमाम एनिमल सेल्स में पाई जाती है न्यूक्लियस में, ऐसे ही इसमें भी पाई जाती है. और दिस पार्ट ऑफ द सेल control or maintain the structure of the neuron and all the activities and control all the activities and provide the energy to perform the activities. इसके अलावा सेल बॉडी एक enclosed है from a cell membrane जो कि इसको प्रोटेक्ट भी करती है और अलाउ भी करती है कि वो इंटरेक्ट कर सके विद इट्स इमीडिएट सराउंडिंग.
In soma, some different substances are also present that are called nasal substances, and it is considered that the nasal substance is composed of the ribosomes, and ribosomes, we know that the function of the ribosomes is to synthesize the protein. Now the second part is the dendrite. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सोमा के चारों तरफ जो है दरख्त की शाखों की तरह का स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है. दिस इज़ कॉल्ड द डेंड्राइट्स. Dendrites are fibrous roots that branch out from the cell's body. Like antennae, dendrites receive and process signals from the axon of other neurons. यही डेंड्राइट्स जो हैं वो सबसे पहले रिसीव करते हैं मैसेजेस को. लाइक जो पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसमें सबसे पहले डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर जो है, डेंड्राइट्स का पार्ट रिसीव करता है मैसेजेस को. अब वो चाहे रिसीव जो है वो दूसरे किसी न्यूरॉन से कर रहा हो, मैसेज आ रहा हो, या फिर वो कोई स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड रिसेप्टर सेल से आ रहे हों मैसेजेस. एक न्यूरॉन सेल में सबसे पहले जो मैसेज रिसीव होता है वो डेंड्राइट्स करते हैं. न्यूरॉन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा डेंड्राइट के सेट्स रख सकते हैं, और एक से ज़्यादा होंगे तो उन्हें डेंड्राइटिक ट्री कहा जाएगा. एंड इट इज़ डिपेंड ऑन देयर रोल. जो इनका रोल होगा उसके हिसाब से ही जो है इसकी तादाद मौजूद होती है. नाउ द थर्ड पार्ट इज़ द एक्सॉन. एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस which usually arises opposite to the dendrites. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सोमा से एक लॉन्ग प्रोजेक्शन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, एंड दिस इज़ द एक्सॉन. और जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, जो सोमा का एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक. एंड इसका जो टर्मिनल एंड है जो कि बहुत सारे नॉब्स पे मुश्तमिल है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल. कुछ न्यूरॉन्स में जो है माइलिन शीट भी पाई जाती है, जो कि एक कवरिंग है जो कि अलोंग दी एक्सॉन लेंथ मौजूद होती है. और इस माइलिन शीट का फंक्शन ये है कि जब मैसेजेस जो हैं वो डेंड्राइट से सोमा एंड सोमा से जब आगे कन्वे होते हैं, तो ये माइलिन शीट जो है वो उन मैसेजेस को जो कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ाती है और उनकी स्पीड को तेज़ रखती है. Okay students, I hope you will like this video, and through this video you will learn or review in the better way, and inshallah we will meet again with new lecture. Thank you. Allah Hafiz.